नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 14 अगस्त 2023 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स न्यू एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। आसाम ट्रिब्यून से यहाँ पे लिया गया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेरी माटी मेरे देश कैंपेन के बारे में। देखो वैसे तो 2 दिन से मैं ये न्यूज़ देख रहा हूँ, राइट, बट यस आज के सेशन में इसको प्रॉपरली कवर करता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे रीजन्स थ्रू आउट इंडिया एंड ऑफ कोर्स थ्रू आउट असम ये सेलिब्रेट किया जा रहा है मेरा माटी मेरा देश कैंपेन, राइट। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही ऑफ कोर्स सजेस्ट किया था मेरा माटी मेरा देश कैंपेन को पूरे देश में सेलिब्रेट करना, क्योंकि इसका टैगलाइन ही है मिट्टी को नमन एंड वीरों को वंदन, वीरों का वंदन। राइट, बेसिकली देखो ये क्या है ना, जैसे कि मैंने पहले बोला दैट ये नेशन वाइड थ्रू आउट इंडिया ये कैंपेन कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है अचीवमेंट ऑफ द नेशन। मतलब हम आप और हम सब एज अ नेशन जो मिलकर हम लोग वेरियस फ्रंट्स में क्या क्या अचीव कर रहे हैं उसको तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही, बट साथ ही साथ हमारे वैसे ब्रेव हार्ट्स जिन्होंने, वैसे वीर जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया है उनको भी हम लोग याद करेंगे, राइट। सो यस, अंडर दिस बोला गया मेनी प्रोग्राम्स विल बी ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री। जी हाँ, अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे प्रोग्राम्स कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे जिससे जो हमारे इमॉर्टल मार्टायर्स हैं उनको नमन किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा, राइट। इनफैक्ट स्पेशल इंस्क्रिप्शंस भी इंस्टॉल किए जाएंगे वेरियस विलेजेस पंचायत्स में, ऐसा कहा जा रहा है। और क्या क्या वेरियस एक्टिविटीज़ किए जाएगी, मैंने बोला ना बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ किए जाएंगे। जैसे मैंने बोला अभी जो डिस्कस किया दैट स्पेशल इंस्क्रिप्शंस इंस्टॉल किए जाएंगे विलेज पंचायत्स में, और उन इंस्क्रिप्शंस में बेसिकली अगर आप देख लीजिएगा यस नेम प्लेट्स रहेंगे उस रीजनल वीर्स के, राइट। यही नहीं, प्लेज किया जाएगा, प्रण लिया जाएगा, पंच प्राण प्लेज को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, है ना। और कहीं ना कहीं अमृत वाटिका भी क्रिएट की जाएगी, मतलब इंस्टॉल करने के बाद ये सब किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे सोचो कोई भी रीजन में ये इंस्टॉल किया गया, राइट, शिल्पाक्रम इंस्टॉलेशंस जिसमें वीरों के नाम को इंस्क्राइब किया गया, राइट, तो उसके चारों ओर जो है ना 75 इन टोटल सैपलिंग्स भी लगाई जाएंगी। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव वे है जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। एंड वीरों का बंधन ऑनरिंग फ्रीडम फाइटर्स या फिर ब्रेव्स जिन्होंने नेशन को प्रोटेक्ट किया, तो उनको तो ऑनर करना ही है, बट साथ ही साथ उनके फैमिलीज को भी ऑनर करना है, और कहीं ना कहीं नेशनल फ्लैग को भी होस्ट किया जाएगा एंड नेशनल एंथम सिंग किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ भी आसाम ट्रिब्यून से ही लिया गया है पैट्रियट डे के बारे में। नाउ पैट्रियट डे किस स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश का, वो है मणिपुर, याद रहेगा। यस, मणिपुर सेलिब्रेट करती है पैट्रियट डे जिसके थ्रू वो रिमेंबर करती है वैसे मणिपुर के हीरोज जिन्होंने एंग्लो मणिपुर वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ही दृढ़तापूर्वक लड़ाई की थी। सो यस, पैट्रियट डे ये एक रीजनल इंडियन पब्लिक हॉलीडे है जो क्या कोई भी दूसरे स्टेट में नहीं दी जाती है ये हॉलीडे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में दी जाती है हर साल के अगस्त 13 को, राइट। इस समय एक ऐसा एक्टिविटी हुआ था जो क्या मणिपुर के लिए एक प्राइड का बात है। यस, मणिपुर ने शो किया था वर्ल्ड इट्स अनफ्लिंचिंग पेट्रियोटिक करेज एंड स्पिरिट, क्योंकि उस समय ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश के पॉलिसीज को चैलेंज किया था। इनफैक्ट ये जो डे है वो रिमाइंड करता है ऑफ द हीरोइक एक्ट्स ऑफ दोज मणिपुरीज जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारे जाने हैं, बहुत सारे अनजाने मणिपुरीज हैं ऑन डिफरेंट वॉर फ्रंट्स इन द एंग्लो मणिपुर वॉर जो क्या 1891 में लड़ा गया था, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइज, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइव मिंट से ये न्यूज़ लिया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कुछ नए फीचर्स यूपीआई में। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वही जो आप पेमेंट करने जाते हो ना दुकान में, आप देते हो ना, जैसे कोई अगर दुकान कोई चीज़ 200 रुपये का खरीदा तो आपने 200 मोबाइल से पेमेंट करते हो ना, वो क्या है, वो यूपीआई के थ्रू ही ना पेमेंट कर रहे हो इवेंचुअली, राइट। सो उसी में कुछ नए फीचर्स आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए। अच्छा बताइए, तो कोई नया फीचर कोई भी चीज़ में क्यों लॉन्च किया जाता है ना, क्योंकि हम उस नए फीचर को लॉन्च करने के बाद अगर आप देख लीजिएगा जिससे कन्वीनियंस ही हो सके। जैसे भद्रा आईएएस एकेडमी में भी ऑफ कोर्स हम लोग अपने टीचिंग स्टाइल्स में भी बहुत सारे नए फीचर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल पहले जैसे बहुत पहले व्हाइट बोर्ड टीचिंग्स होती थी, अभी धीरे धीरे हम लोगों ने शिफ्ट किया आपका जाकर
प्रोजेक्टर से धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड में, राइट? तो धीरे धीरे ये ट्रांजिशंस देखने को मिल रही है ना. सो व्हाट आर दीज ट्रांजिशंस आर इनकॉर्पोरेटेड सो एज टू मेक श्योर दैट सर्विस डिलीवरीज जो है वो प्रॉपर हो सके. सो वैसे ही यूपीआई में जो है ये नए नए अगर इंटरफेसेस को इंक्लूड किया जा रहा है तो इसीलिए किया जा रहा है जिससे उसके जो सर्विस डिलीवरी है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके. कैसे, क्या क्या फीचर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं भाई, वही देखते हैं, उसी से हम समझ जाएंगे. जैसे सबसे पहला फीचर है कन्वर्सेशनल पेमेंट विथ एआई. एआई मतलब समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कॉन्वर्सेशन करके आप पेमेंट कर सकते हो. मतलब ये जो फीचर है इसका नाम है कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स. इसमें क्या होगा दैट एआई रोबोट जो है वो आपको पूछेगी दैट कितना पैसा पेमेंट करना है. जैसे अगर आपको पेमेंट करना है 150 रुपए, तो यू विल टेल दैट आई विल पे 150 रुपीज, राइट? तो जैसे आप 150 रुपीज पे अगर आप बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से काट लेगा. समझ रहे हो? अब देखो ये, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना दैट ये आपका सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर रहा है. पूछो कैसे? क्योंकि इसके थ्रू आप यू आर मेकिंग श्योर दैट आपके जो जैसे आप आज अभी आपका अगर मोबाइल चोरी हो गया तो कोई भी आपका मोबाइल से लेकर सिंपली क्लिक करके पेमेंट कर सकता है ना, अगर उसको बशर्ते अगर पासवर्ड पता हो तो, राइट? बट कोई क्या आपका वॉइस निकाल पाएगा? नहीं ना. समझ लो, तो इससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ही फ्यूचर में इन्हांस होगी. दूसरा, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस. बहुत समय ऐसा हम लोग जगह चले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है या फिर वीक इंटरनेट है ना, वहाँ पर फंस जाता है. अरे भाई पैसे भी नहीं लाए वॉलेट में और अपना मोबाइल भी नहीं काम कर रहा है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना? तो उसके लिए एक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का भी प्रावधान इंक्लूड किया जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. मतलब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी कैरी आउट कर सकते हैं उन रीजन्स में जहां पर इंटरनेट की कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक या फिर इंटरनेट ना ही हो भी क्यों ना, तभी भी आप आराम से ट्रांजैक्शंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. वैसे ट्रांजैक्शन लिमिट इनको इंक्रीज किया गया है, राइट? उसको इंक्रीज किया गया है टू 500 एंड ओवरऑल लिमिट लेकिन अभी भी 2000 ही है. क्यों? क्योंकि जिससे रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करने के लिए. एनीवेज, एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई लाइट वॉलेट को इंट्रोड्यूस किया गया था भाई आरबीआई, जिसका एम था दैट ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सके प्रोसेसिंग रिसोर्सेज फॉर बैंक्स एंड अभी इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है. डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है वो डेवलप कर रही है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो क्या फ्रिक्शनलेस क्रेडिट डिलीवरी करेगी विद ओपन आर्किटेक्चर एंड एपीआई, जिससे सीमलेस कनेक्टिविटी इंश्योर किया जा सकता है हर एक फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स के बीच में. नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये डाउन टू अर्थ से हम लोगों ने लिया है. यहाँ पे बात की जा रही है मैंग्रोव्स के बारे में. मैंग्रोव प्लांट पता है ना क्या होता है? कोस्टल इकोलॉजीज में हमको ये मैंग्रोव प्लांट्स देखते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कोस्ट में ही दिखते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक इकोटोन स्पीशीज है ना. सो यस, मैंग्रोव कहा जा रहा है दे मेक अप ओनली अबाउट 0.15% ऑफ इंडिया का टोटल लैंड एरिया, बट दे प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट टू द कोस्टल कम्युनिटीज. बेनिफिट्स, किस टाइप के बेनिफिट्स मैंग्रोव प्रोवाइड करता है भाई? देखो, एक तो कोस्टल प्रोटेक्शन, राइट? जैसे वेव्स आती है, सुनामीज आती है, राइट? तो उसको सुनामीज कोस्ट को पहले हिट करने से पहले इन मैंग्रोव ट्रीज को हिट करेंगी, जिससे क्या उनका जो एनर्जी है ना वो यहीं पर खत्म हो जाएगा. समझ रहे हो बात? तो कोस्टल प्रोटेक्शन हुआ क्या नहीं. दूसरा, फ्लड मिटिगेशन. यस, बहुत समय मैंग्रोव्स के कारण जो है फ्लड्स की भी आने की संभावना बहुत हद तक घट जाती है. बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट को तो इंश्योर करता ही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जैसे बंगाल टाइगर ले लो, गैंजेस वाटर रिवर डॉल्फिन ले लो, वो इन मैंग्रोव्स के ऑफकोर्स, क्योंकि ये मैंग्रोव क्या है, ये एक ऐसा रीजन है जो क्या डूबा हुआ है पानी से, सैचुरेट किया हुआ है, और उस सैचुरेटेड जोन्स में यस हमको इस टाइप के स्पीशीज़ मिलते हैं. बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ हमको इस रीजन में मिलते हैं. लाइवलीहुड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंग्रोव्स के ट्रीज़ के ब्रांचेस को वो लोग जला सकते हैं, वो लोग बहुत समय बेचते भी हैं. और ऑफकोर्स दीज आर रेजिलियंट टू द क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम इवेंट्स बन रहे हैं, जैसे स्टॉर्म सर्जेस आ रही है, साइक्लोन्स आ रही है, सुनामीज आने की भी प्रोबेबिलिटी है, जिससे और अगर ऑफकोर्स मैंग्रोव हो तो इसकी एक्सटेंट जो है बहुत हद तक एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट? नाउ मैंग्रोव्स को बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इनिशिएटिव ले रही है? अगर हाँ तो वो कौन कौन से इनिशिएटिव है? देखो, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है मिस्टी स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स. नाम से ही पता चल रहा हो, मैंग्रोव इनिशिएटिव, जिससे शोरलाइन हैबिटेट्स को सस्टेनेबली ग्रो करना और साथ ही साथ इनकम को भी टैंजिबल लाना है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है अलोंग द कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन लाइन्स जो होते हैं उनमें हम लोग क्यों ना
मैंग्रोव्स को प्लांट करें, जिससे, और ये कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस के थ्रू, जिससे ओवरऑल वहाँ के लोगों को की लाइवलीहुड जो है वो सस्टेन हो सके। और इस अप्रोच में हम लोग को कन्वर्ज करना पड़ेगा वेरियस प्रोग्राम जैसे मनरेगा, कैंपा एंड डिफरेंट अदर सोर्सेज ऑफ मैंग्रोव प्लांटेशंस को भी हम लोग को कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसके कुछ कुछ की फीचर्स अगर देख लीजिएगा तो यस, इंटेंसिव कोस्टल मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन तो है ही, बट साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वर्ज करना पड़ेगा अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना पड़ेगा थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और साथ ही साथ प्रमोट करना पड़ेगा हम लोग को इको टूरिज्म, एग्रो फॉरेस्ट्री और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड को। नेक्स्ट इज अमृत धरोहर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे वेटलैंड्स को रिवाइव और कंजर्व किया जा सके, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस किया जा सके, इको टूरिज्म को इन्हांस किया जा सके और लाइवलीहुड फॉर लोकल कम्युनिटीज को इंश्योर किया जा सके। इसकी अगर अप्रोच देख लीजिएगा तो यस, इट डज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन एज वेल एज रामसार साइट डेजिग्नेशन। और इसके भी अगर की फीचर्स देख लीजिएगा तो यस, सस्टेनेबल इकोसिस्टम को यूजेजेस को तो इंश्योर करना ही है, बट साथ ही साथ वेटलैंड्स का जो डिग्रेडेशन है उसको हमको फ्रीज या फिर कॉम्बैट करना है और इंश्योर करना है दैट माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कैसे वाटर के अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी अगर घटेगी तो माइग्रेटरी बर्ड्स का आना भी बंद होगा ना, है ना। और ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट वेटलैंड यूजेस को कैसे फॉस्टर किया जाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर किया जा सके वेटलैंड मैनेजमेंट के सिस्टम में। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस करेंगे, ये न्यूज़ लिया गया है फ्रॉम लाइवमेंट। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कत्ताचीवू आइलैंड के बारे में। देखो कत्ताचीवू आइलैंड न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो आइलैंड है ना, ऑफ कोर्स मैं बता देता हूँ न्यूज़ में क्यों था। देखो अभी रिसेंटली जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया गया था ना गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऑफ कोर्स उस समय तो प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ेगी ना पार्लियामेंट में। तो ऑफ कोर्स सफाई देने के दौरान एक उन्होंने बात बोली थी कत्ताचीवू आइलैंड के रिलेटेड, राइट। एंड ये ऐसा बात नहीं था प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं, बीच बीच में ये चीज़ें जो बोली जाती है, यस तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ऐसे लेटर्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और मांग की जाती है दैट आपने जो श्रीलंका को इंडियन गवर्नमेंट ने 1974 में कत्ताचीवू आइलैंड को फ्री में दे दिया है ना, इस कत्ताचीवू आइलैंड को, उसको हम लोग को वापस लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों बोल रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट? क्योंकि देखो ये जो कत्ताचीवू आइलैंड है ना, तमिलनाडु के लिए हिस्टोरिकल एज वेल एज कल्चरली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आइलैंड है और कहा जा रहा है अगर ये आइलैंड फिर से हमारे इंडिया को मिल गया तो ये तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ले आने में बहुत सक्षम होगा। तो यस, ये आइलैंड जो है कत्ताचीवू का, ये एक टाइनी अनइनहैबिटेड आइलैंड है जो कि यहाँ पे आप क्लियरली देख भी पा रहे हो, जो क्या लोकेटेड कहाँ पर है, बिटवीन द पार्क स्ट्रेट, ये पार्क स्ट्रेट रीजन है एंड इंडिया और श्रीलंका के बीचों बीच ये लोकेटेड है। 1974 में इसकी जब इशू रेज हुई थी तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक टेबल में बैठकर इंडियन गवर्नमेंट ने गुडविल जेस्चर दिखाते हुए ये आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। बट अभी फिर से डिमांड की जा रही है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा और डिबेट्स और प्रोटेस्ट कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जाती है चिट्ठी लिखकर दैट प्लीज़ आप फिर से रेज कीजिए ये इशू श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, जिससे ये आइलैंड हम लोग को फिर से मिल सके, राइट। सो आशा करता हूँ दैट यहाँ पे हम लोगों ने जो आज तक अभी तक के सेशन में डिस्कस किया उन चीज़ों को आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे सेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।